पेज 3 के बारे में बात करेंगे साइंस में। ठीक है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं की बात बोल रहा है। ठीक है, तो सदिश राशि कौन नहीं हो सकता, विस्थापन तो सदिश राशि है, त्वरण भी है, वेग भी है, लेकिन चाल अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, क्या होगी, क्या कहलाती है। तो इसका हो जाएगा चाल। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा फॉर्मूला आपका सही है। तो फॉर्मूला आपका सी सही है, S बराबर UT, ठीक है, प्लस हाफ, ठीक है, AT पे स्क्वायर, याद रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा, क्या होगा उत्पन्न त्वरण, उसके बारे में बात करना है। ये मैथ है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, इसका क्या आंसर होगा, डी, क्या होगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, छठा क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, बात करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, 4 वस्तु A B C तथा D के द्रव्यमान क्रमशः 6, 10, 15 तथा 18 kg है। किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा, जिसकी द्रव्यमान ज़्यादा होगा वही का जड़त्व ज़्यादा होगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा इसमें नंबर क्या है, 18 kg। तो 18 kg कौन सा है, A B C D, D वाला हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों। न्यूटन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है, पता है, दूसरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। ठीक है, तो संवेग इसका क्या होगा दोस्तों, mv, क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बड़ा जी का मान है, क्या होगा बड़ा जी का मान, इसको भी याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्टार बना लीजिए हमेशा के लिए। ठीक है, तो इसका 9 का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा दोस्तों, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार है, ठीक है, कितना होगा भार, तो क्या होगा 1 न्यूटन। 1 किलो को हम लोग द्रव्यमान वाले को पिंड का भार कैसे नापते हैं न्यूटन में, तो 1 न्यूटन मान लेते हैं। ठीक है, कितना मानते हैं, 1 न्यूटन। खींचे हुए रबड़ से बोलता छल्ले में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, तो ये होगा स्थिर ऊर्जा होती है। रबड़ को जब हम लोग घिसते तो क्या होता है, कौन सी ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो जाती है, स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तरंग के वेग, तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति में क्या संबंध है। ठीक है, इसका फार्मूला बताना है दोस्तों। तो फार्मूला इसका क्या होगा, ये होगा, मतलब आपको वेग निकालना होगा, तरंगदैर्घ्य निकालना, मतलब वेग निकालना होगा, तो वेग बराबर होता है तरंगदैर्घ्य इंटू आवृत्ति, क्या होता है, तरंगदैर्घ्य इंटू आवृत्ति। ठीक है, तो इसको आवृत्ति के लिए देखिए क्या लिखा है, और तरंगदैर्घ्य के लिए क्या लिखा, वेग के लिए क्या लिखा, तो वेग बराबर निकाला है v, और आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य, तो n मल्टीपल लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग के
आवर्तकाल T तथा आवृत्ति बोलता है F में संबंध होता है। क्या संबंध होता है ये हमको बताना है। इसका भी फॉर्मूला पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिए, सबसे पहले फार्मूला ये होगा, क्या होगा, F बराबर 1/T। क्या होगा, F बराबर 1/T। ये याद रखने की चीज़ है दोस्तों, फार्मूला है। जितने फार्मूला है इसको इम्पोर्टेंट समझ के याद कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, पदार्थ जानते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है गंध, ठंडा, प्रेम, ठंड पे, तो कौन सा हो जाएगा, तो आप जानते हैं ठंडा पे, ठीक है। बात समझ में आई दोस्तों। ये सारा क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से। लाइक एंड शेयर करते रहिएगा दोस्तों। आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। इस तरह से वीडियो बनाएंगे दोस्तों आप लोग के लिए। एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन ही रहेगा दोस्तों, इससे बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। कम से कम आप लोग ये जो 6 सेट करवा रहे हैं, आप लोग को कम से कम 20-30 नंबर दिलवाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन कोलाइड है, ठीक ना। तो कोलाइड कौन होगा दोस्तों, तो डी गोंद, ठीक है दोस्तों। यौगिक एक उदाहरण है, यौगिक किसका एक उदाहरण है, तो यहाँ पे कौन यौगिक का उदाहरण, तांबा है, हाइड्रोजन है, या ऑक्सीजन है, या जल है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, क्या, जल। जल क्या है, यौगिक है। दो आइटम्स, दो मतलब तत्वों को मिलाकर रखता है, उसको यौगिक कहते हैं, ठीक है। जैसे तांबा खाली तांबा ही का बना रहता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रहता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का रहता है, लेकिन जल जो है H2O का बना होता है, तो इसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक ना। दो चीज से अगर मिलकर बना कोई चीज रहेगा उसको क्या कहते हैं, यौगिक। क्या कहते हैं दोस्तों, यौगिक, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट, निलंबन में प्रतिक्षेपित कणों का आकार होता है, क्या बोलता है, इसका आकार कैसा होता है, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा 100 nm से बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं दोस्तों। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, 19 नंबर के बारे में बात करते हैं। 19 नंबर में क्या है देख लीजिए। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या क्लोरीन। तो आप याद रखिएगा इसका क्या होगा आंसर, सी, आर्गन, अक्रिय गैस, ठीक है। अक्रिय गैस कितने हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, 6, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। कितनी है अक्रिय गैस, 6, ठीक है। अभी यहाँ क्या बोला था, मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, तत्व के मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। ये किसी से भी मतलब अभिक्रिया नहीं करती है जल्दी। लिखा हुआ है क्या दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन में, 5.58 ग्राम NaCl बराबर है, किसके बराबर है, कितने मोल के बराबर है। तो मोल के बराबर देखिए दोस्तों, 20 का क्या होगा आंसर, 20 का हो जाएगा आपका 1/10, ठीक है। कितना, 1/10 मोल। देख रहे दोस्तों। नेक्स्ट, 6.022 इंटू 10⁻20 कणों के समूह को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसका क्या नाम दिया गया है, तो याद रखिएगा मोल। क्या नाम दिया गया है, मोल, ठीक ना। अणु तो नहीं होगा, परमाणु भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, मोल होगा। 1 मोल बराबर कितना होता है, इतना, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हो, परमाणु के तीसरे कोश में
अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? आपको पता ही होगा। पहला तो 8 याद रहेगा दोस्तों। 8 से कम एकदम फुल कर कर रहना चाहता है कोई भी तत्व, ठीक ना। तो जैसे के वाला पूरा फुल रहेगा, ठीक है, तो वो बहुत कम अभिक्रियाशील रहेगा, बहुत कम, ठीक है। जो एल वाला रहेगा अगर फुल, तो वो भी कम अभिक्रियाशील रहेगा। एन वाला अगर रहा तो वो भी कम अभिक्रियाशील रहेगा। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, 7 है, 5 है, 3 है, तो वो अभिक्रियाशील तत्व होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में कौन सा है? ठीक है, याद रखिए कौन सा होगा। मैग्नीशियम का कितना होता है दोस्तों? कम से कम 30 तक तो याद रखिएगा मेटल में, उसमें से पूछ सकता है 10-20 का, बीच की मतलब 1 से लेकर 30 तक का याद रखना चाहिए दोस्तों। कहे कि उसी से पूछा, जैसे मैग्नीशियम का पूछा, कभी कार्बन का पूछ देगा, कभी पूछेगा हाइड्रोजन का, कभी लिथियम का, इस तरह से पूछता रहता है, ठीक ना। एग्जाम में एग्जामिनर बच्चा को चेक करता है क्या पढ़ता है, ठीक है। तो याद रखिए इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। पहले 2 के कॉस में भरेगा, फिर एल कॉस में भरेगा, तो 2 8 10 और फिर 2, तो कितना हो गया 12। तो कितना होता है एम जी का कितना होता है परमाणु संख्या 12, ठीक है। कितना होता है 12, परमाणु संख्या कितना होता है 12, याद रहेगा दोस्तों। पहला कोष में कितना 2, दूसरा में 8 और तीसरा में जो बचा 2 वो डाल देंगे, ठीक है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, ये 2 8 2, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, किसी कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 24 में क्या होगा आंसर दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा दोस्तों, तो न्यूट्रॉन होता है। किसी कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में क्या माइनस चार्ज, प्रोटॉन प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन मतलब कोई भी चार्ज नहीं, ठीक ना, क्या कोई भी चार्ज नहीं, याद रहेगा दोस्तों। अगर पूछ ले आपसे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, तो आप इजी बता सकते हैं, माइनस चार्ज होता है, ऋणात्मक। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज, तो आप आराम से बता सकते हैं, आज पढ़ लिए, प्लस चार्ज। और न्यूट्रॉन में अभी इसी पे क्वेश्चन ही था, 0, कोई चार्ज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, 25 नंबर, किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन एवं 6 प्रोटॉन है तथा, ठीक है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन एवं 6 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो आप याद आराम से रख सकते हैं। द्रव्यमान पूछ रहा है तो द्रव्यमान क्या होता है, डबल कर देते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। कितना है दोस्तों इसका आंसर बताइए, आपको तो आंसर बता चुके हैं हम, ये दोनों को जोड़ दिए कितना हो जाएगा 12, ठीक है। परमाणु तत्व के बोलेगा, अगर परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दिया हुआ है तो ये दोनों का क्या होता है, जोड़, योग, ठीक है, योग होता है। योग करने के बाद कितना आएगा 6 6 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए क्या लिखा हो, कोशिका का पावर हाउस कहाँ कहलाता है, कौन कहलाता है भाई, लवक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लोजी उपकरण, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े हैं, ठीक है, चैप्टर में भी पढ़े हैं, अब पिछले दो सेट में अब पढ़े हैं, आज तीसरी बार ये आ गया क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली का नाम है, क्या नाम है उसका नाम बताना है, ठीक है। तो नाम क्या है, टोनोप्लास्ट, क्या है दोस्तों याद रखिएगा, टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में कौन फ्लोएम का भाग नहीं है? क्या है? भाग नहीं है। तो याद रखिएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी। धुंधला हो गया ना बुक, इस तरह से लिख लेगा स्नायु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है? कल ही बताए थे, जल और खनिज को कौन पहुंचाएगा? नीचे से जड़ से तो जाइलम। ठीक है, पौधे का बात हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। सुबारीन। क्या होता है? सुबारीन, याद रहेगा, सुबारीन। यहाँ देखिए 31 का क्वेश्चन, स्पायरागोरा है क्या है? क्या है दोस्तों? एक कवक है, एक थाइलोफाइटा है, एक बायोफाटा है, या एक जिम्पोस्पर्म है? क्या है? तो इसको याद रखिएगा, बी, एक थैलोफाइटा है। ठीक है। एक कोशिका जंतु, देख रहे हैं दोस्तों, एक कोशिकीय जंतु है, कौन है? तो आप देखिए, हाइड्रा है, अमीबा है, मच्छर है, और क्या है? मकड़ा है। तो अमीबा क्या है? में विषैले उपंग पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, बिच्छू। बिच्छू में क्या होता है? जहर पाया जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? बिच्छू में ही जहर पाया जाता है। अगर बिच्छू काट लेता है तो क्या होता है? आदमी डेट कर जाता है, अगर उसका सही टाइप से इलाज नहीं हुआ तो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। निंद्रा रोग उत्पन्न करता है, कौन करता है भैया? आपको देखिए, बताइए आंसर क्या होगा इसका आंसर। तो ट्रेपेनोसम। क्या होता है? ट्रेपेनोसोम। नेक्स्ट है, पेचिस का कारण कारक जीव है। ठीक है, पेचिस किस कारक का जीव से होता है? याद रखिएगा, एंटामीबा लिखा हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, एंटामीबा के कारण होता है पेचिस, जो हम लोग को लूज मोशन होता है। आयन मंडल का विस्तार है, कितना है आयन मंडल का विस्तार दोस्तों? देखिएगा, कहाँ से कहाँ तक, कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है आयन मंडल। ठीक है, तो आपका आंसर 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं दोस्तों, 37 का। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होगा, मतलब तापक्रम जो है किसके बराबर होगा? याद रखिए दोस्तों, 0 डिग्री अगर रहता तो ये किसके बराबर होता? 273 केल्विन के। पूछता है दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, किसके बराबर होगा? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना? 273 केल्विन। लेकिन यह 10 डिग्री पूछा, तो इसमें 10 ज़्यादा बढ़ गया। ठीक ना, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है? ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, ये तत्व नहीं है, पानी। ठीक है, चांदी भी तत्व है। तत्व किसे कहते हैं? जो एक ही मतलब एटम के चीज होता है। जैसे तांबा तो खाली तांबा ही के इसमें एटम पाए जाएंगे, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही के एटम पाए जाएंगे, चांदी, ठीक है, तो चांदी का खाली चांदी के एटम पाए जाएंगे, तो उसी को क्या कहते हैं? एलिमेंट या तत्व कहते हैं। ठीक ना, लेकिन पानी में क्या, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या है? यौगिक है। अभी पीछे क्वेश्चन यही था। ठीक है, देख लिए दोस्तों। मतलब दूध क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? हरी क्रांति, श्वेत क्रांति, या नीली क्रांति? देखो, रजत क्रांति हो जाएगा इग से, अंडा से। ठीक है, हरी क्रांति हो जाएगी गेहूं के
मतलब फसल से, ठीक है, हरी हरी फसल से। और श्वेत क्रांति आप जानते हैं ये दूध से हो जाएगी, ठीक है। और नीली क्रांति किससे हो जाएगी दोस्तों? तो आप जानिएगा नीली क्रांति किससे होगा? नील की खेती या मछली से, ठीक है। बात समझ में आई? यह अभी क्या हो जाएगा हम लोग का पूछा था, दूध उत्पादन क्रांति में वृद्धि को क्या कहते हैं? कौन सी क्रांति लाए थे? दूध की कमी हो गया था तो देश में, तो ये लाए थे श्वेत क्रांति। इससे क्या? एथिलीन डायोब्रोमाइड, EDB है, क्या है भाई? देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। उर्वरक है, खाद है, या फिर तृणनाशक या धूमक है, ठीक है। तो आप तृणनाशक है, याद रखिएगा, तृणनाशक।